लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ नहाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा पानी गर्म हो रहा है और नहा नहीं लिया। मेरे को बाल भी धुलने हैं, बहुत टाइम से मैंने बाल नहीं धुले हैं, तो बाल भी बहुत अजीब से हो रहे हैं। सर्दियों में बाल बहुत अजीब से हो जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे मेरे को डैंड्रफ बहुत हो चुका है बालों में। बताइएगा, कोई आइडिया दीजिए आप लोग कि डैंड्रफ के लिए क्या करूँ मैं। बहुत डैंड्रफ हो रहा है मेरे बालों में और सर्दियों में मुझे हो जाता है। ऑयलिंग कर लूँ चाहे कुछ भी कर लूँ, लेकिन मुझे हो जाता है ये प्रॉब्लम। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और मैंने दो क्या, पापा की स्लीपर थी और मेरी खुद की स्लीपर थी, तो मैंने धुल दी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। और वाइट चीज़ें बहुत जल्दी गंदी होती है और नहा धो के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मैं ना नहाती नहीं हूँ तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है। और काम बहुत हो जाते हैं सर्दियों में, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अब मैं जाऊँगी कुछ खाना वगैरह खाऊंगी और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और फिर आप लोग से मिलती हूँ। खाने में बाजरे की रोटी, दाल और मेथी आलू की सब्जी और अचार। मैं जा रही हूँ खाना खाने, 3 बजे नसीब हो रहा है खाना। तो चलो जल्दी जल्दी खाना खा लूँ, बहुत तेज भूख लगी है। तो अभी मुझे रील्स भी बनानी, मैंने बहुत दिनों से रील्स भी नहीं बनाई है और मुझे मेहंदी भी करनी है बालों में। अब करूँगी, सर्दी थोड़ी शांत हो जाए उसके बाद मेहंदी करूँगी बालों में, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, अजीब से हो रहे हैं। तो और आपको आज मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने ग्वालियर से क्या क्या शॉपिंग की थी और मैं क्या क्या लेके आई थी। तो मैं बताऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, यानी कि मैंने क्या खरीदा है ग्वालियर से। तो ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें ली हैं जो मुझे ज़रूरत थी और मुझे लगा कि ओरिया में शायद ही मिलेगा, तो अच्छा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको शो करती हूँ। पहले तो मैंने लिया है अपने घर के डेकोरेशन के लिए एक ये, अब देख सकते हो कैसा लग रहा है, आप लोग बताइए। तो मैं जहाँ प्रमोशन करूँगी, जो प्रमोशन वीडियो के लिए मैं बनाती हूँ, तो मैं अपना एक एरिया बना रही हूँ, वहाँ के डेकोरेशन के लिए मैं सामान इकट्ठा कर रही हूँ। तो ये मैंने बाड़े से खरीदा था, तो एक ये लिया था मैंने और एक मैंने ये लिया था। तो आप लोग बताइए कैसा लगा आपको। तो एक ये लिया, तो ये मुझे 300 रुपीज़ के पड़ गए थे बाड़े से। तो बताइए कैसा लगा आपको। तो ये मैंने बाड़े से लिया है। और एक मैंने अपने लिए रिंग ली है जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, थोड़ी सी हटके लग रही थी। तो वो रिंग मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस टाइप की रिंग है, ये देखिए, बताइए कैसी लग रही है। मुझे बहुत प्यारी लगी थी ये रिंग, मुझे एक ही बार में पसंद आ गई थी। और मुझे इस टाइप का कुछ नया कलेक्शन पसंद है, थोड़ा यूनिक हो, थोड़ा हटके हो। तो ये जो रिंग ली है ये बहुत ही कम रेट यानी 20 रुपीज़ की पड़ी थी और मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। आप देख सकते हो मेरी फिंगर में कितनी अच्छी लग रही है, आप देख रहे होगे ना कैसी लग रही है, आप लोग बताइए। तो ये भी मैंने बाड़े से ली थी और मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी मैं, आपको पता है कि मैं मंगा लेती हूँ, बाकी चीज़ें हैं मेरे पास, तो इसलिए मैंने ये रिंग और 2 सीनरी ली है। तो वो भी मैं आपको शो करती हूँ वो सीनरी कैसी है। तो पहली सीनरी मैंने ली है, ये बहुत ही प्यारी सीनरी है, आप बताइए कैसी लग रही है। तो ये सीनरी मैंने ली है और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आप देख सकते हैं। तो मैं जहाँ डेकोरेशन करूँगी आप देखना कि मैं अपने घर को कैसे चेंज करती हूँ। और दूसरी सीनरी दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत कम रेट में पड़ गई थी, बाड़े से ली है मैंने। तो यहाँ से लेती औरिया से, तो औरिया में बहुत महंगी मिलती, तो इसलिए मैंने बाड़े से लिया था, ग्वालियर के वहाँ से लिया था बाड़े से। तो वहाँ मुझे सही प्राइस में पड़ गए थे, ये 300 में 2 सीनरी मुझे मिल गई थी। तो दूसरी आपको शो करती हूँ। ये सीनरी भी बहुत प्यारी, आप देख सकते हैं, ये इस टाइप की है। तो आप लोग बताइए कैसी लग रही है, लक्ष्मी की चॉइस आप लोगों को कैसी लगी। तो मैंने बस इतनी छुटकू सी शॉपिंग की थी, बाकी मेरे पास सब कुछ था जो मुझे लग रहा था लेने के लिए, तो वो मैंने ली है चीज़ें। बाकी बाकी तो सब कुछ है लक्ष्मी के पास। अभी लक्ष्मी को बहुत सारी चीज़ें लेनी है, सबसे ज़्यादा अब क्या, गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, तो गाड़ी ज़रूर लेनी है। गाड़ी इन द सेंस 4 व्हीलर नहीं लेनी है, हमारे पास 2 व्हीलर नहीं है, मतलब कि मेरे पापा के पास और मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे पास और ना पापा के पास स्कूटी नहीं है। तो मुझे स्कूटी भी लेनी है, लेकिन स्कूटी बहुत महंगी हो गई है। अब 1-1 लाख रुपए की स्कूटी आ रही है, 85,000 में स्कूटी आ रही है। और जो मैंने देखी थी सस्ती स्कूटी है, वो स्कूटी पड़ रही है, यानी जो इलेक्ट्रिक होती है, जो बिजली से चलती है, मतलब कि आप चार्ज कर लो फिर चलाओ, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं है लेने से। वो इसलिए फ़ायदा नहीं है उसको लेने से क्योंकि वो, आप सोचो कि उसकी स्पीड भी अच्छी नहीं है और उसे फिर इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली भी जाएगी और बिजली हमारे यहाँ बहुत महंगी है।
तो इसलिए मैंने अभी स्कूटी का कैंसिल कर दिया। स्कूटी का बजट नहीं है मेरे पास, क्योंकि आप लोग प्यार दिखा नहीं रहे हो। तो आप लोग नहीं चाहते कि लक्ष्मी के पास गाड़ी आए, यानी कि एक टू व्हीलर तो होनी चाहिए। तो जब तक आप लोग प्यार नहीं दिखाएंगे तब तक शायद लक्ष्मी नहीं ले पाएगी। तो अगर आपको लगे कि लक्ष्मी के पास ये चीज़ होनी चाहिए, या लक्ष्मी के फादर को साइकिल से नहीं मतलब स्कूटी से जाना चाहिए, तो आप लोग इतना प्यार दिखाइए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर में बन के डेली ब्लॉग्स, सिर्फ 8 मिनट का ब्लॉग डालती हूँ, तो वो देखिए, प्यार दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा आपकी लक्ष्मी को, कि आपकी लक्ष्मी की ऐसे हेल्प हो सकती है। तो ये छोटी सी शॉपिंग की थी। और आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैं अपने फादर को लेके जाना चाहती थी कहीं, लेकिन वहाँ का कैंसिल हो गया है। उसका रीज़न है क्योंकि मेरा अभी इंजेक्शन नहीं लगा है, यानी कि वैक्सीन नहीं लगी है। और वैक्सीन इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि मैं ग्वालियर से आई तो मुझे जुकाम हो गया था। देन फिर जुकाम में वैक्सीन लगवाना सही नहीं रहता। अब मैं कल या परसों तक जाऊंगी वैक्सीन लगवाने, वो भी देखो, मेरे को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है और फाइनली मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो आप लोग बताइए यार कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे मतलब अपने छोटे से बजट में अपने कमरे को डेकोरेट कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। आप लोगों को किस टाइप के वीडियो देखने हैं, आप लोग मुझे बताया करो, बताया करो। तो आप सबने मेरी ग्वालियर की शॉपिंग देख ली, मैं ग्वालियर भी हो आई। हो सकता है मैं बहुत जल्दी कहीं और भी जाने वाली हूँ, तो वो भी आपको मेरा ट्रिप देखने को मिलने वाला है। और आप लोग बोलते हो लक्ष्मी नई शुरुआत करो, आगे बढ़ो और खुश रहो, तो आपकी लक्ष्मी ने नई शुरुआत कर दी है और आपकी लक्ष्मी आगे बढ़ रही है। आपको देखने को मिलेगा कि लक्ष्मी ने इतना सब कुछ कैसे किया, अकेले से नहीं किया, आप लोगों की वजह से किया। अगर आप लोग मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते तो आज आपकी लक्ष्मी कुछ नहीं कर पाती। और मेरा ग्वालियर लास्ट में जाना बहुत ज़रूरी था। जब से मैं ग्वालियर से लौट के आई हूँ तब से मेरा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो चुका है, क्योंकि एक मेरे मन में गिल्ट था। गिल्ट इस चीज़ को लेके था कि यार मुझे जाना चाहिए था, वहाँ पे जाना चाहिए था। वो लोग सच में बहुत परेशान होंगे, लेकिन आप लोगों को मैं सच बताऊं, वो लोग बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रही थी। मैं यहाँ पे अपनी लाइफ को 100 साल बुढ़ी की जैसे जी रही थी, लेकिन सामने वाला जिसका जो बचपन से साथ में रहा, जिसका भाई गया, जिसका जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, उनको कोई दुख नहीं हुआ। और वहां के लोग कहते रहे उनको बहुत दुख है। क्या दुख है, क्या दुख है? मैं देख के आई हूँ सब, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो पता चलता है कि मैं अपनी पीछे अपनी लाइफ जो है वो बर्बाद कर रही थी। पर अपनी लाइफ अब मैं बर्बाद नहीं करूंगी। अब मैं अपनी लाइफ में खुशी ढूंढूंगी। अगर मोहित मुझे प्यार करता था, अगर मोहित मुझे प्यार करता था तो मोहित मुझे दुखी देख के खुश नहीं होगा, खुश देख के खुश होगा। तो इसलिए आप ही लोग, कुछ लोग बोलते हैं मोहित तुमको प्यार करता था, तो ठीक है, अगर प्यार करता होगा तो वो भी नहीं चाहेगा कि उसकी बंदी दुखी रहे, उसकी बंदी दुखी रहे। और 2 साल काट दिए मैंने, 2 साल इस इंतजार में कि इन लोगों को अपनी गलती का एहसास एक दिन जरूर होगा, लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ। एनीवेज, 2 साल बहुत होते हैं एक इस एज की लड़की के लिए, 2 साल बहुत होते हैं। शायद अगर एक बार ये लोग माफी मांगने, चलो माफी मांगने नहीं आए थे, कम से कम एक बार ये अपनापन दिखा देते तो शायद लक्ष्मी सब कुछ माफ कर देती। लेकिन अब लक्ष्मी नहीं माफ कर सकती है। 2 साल मैंने अपने गवा दिए। वो लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, तो ठीक है, आप अपनी लाइफ में खुश हो तो आप लक्ष्मी भी खुश रहेगी अपनी लाइफ में। और अब आपको मेरे बहुत अच्छे अच्छे नए नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना, जिससे कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाया करेगा। और आई होप आपको आपकी लक्ष्मी का नया लुक मिलेगा देखने को। अच्छा, आप लोग बताइए ज़रूर मैं क्या क्या चेंज करूँ, मतलब लुक वाइज कैसे रहूँ, क्या चेंज करना चाहिए, आपको कैसी लक्ष्मी देखनी है, कैसा चाहते हो अपनी लक्ष्मी के लिए, आप लक्ष्मी कैसे होनी चाहिए। और आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मौसम बहुत ठंडा हो रहा और धूप बिल्कुल नहीं निकली है। सोचा था कि कपड़े धुलने थे, पर नहीं धुल सकती, अब नहीं धुल सकती। एनीवेज, आप लोग अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मज़े में रहो।
और हो सके अगर आपको लगता है कि आपकी लक्ष्मी कुछ नया कर रही लाइफ में, उसका साथ देना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और आप लोगों को मैंने सच में यूट्यूब फैमिली मांगा, मतलब अपनी फैमिली माना है मैंने, तो आप लोग भी आई होप मुझे अपनी फैमिली मानते होंगे। और आप लोग ने सोचा होगा लक्ष्मी तू तो बोल रही थी ये कराएगी वो कराएगी, और फिर क्या हुआ? तो मैं आपको बताऊँ, सर्दी की वजह से सब कुछ रुक गया, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रुका है, बाकी सब फिर से होगा। ठीक है, फिर से होगा। साल में क्या क्या तैयारी की, बताइए बताइए। आप लोग ये नया साल कैसे मना रहे हैं? अब मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे मना रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कुछ अच्छा करने के लिए। हो सकता है आज मैं शॉपिंग करने जा सकती हूँ, पर कंफर्म नहीं बता सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं मार्केट से कपड़े ले लूँ। मैंने कपड़े बहुत टाइम से मार्केट से नहीं लिए हैं। नेल पेंट कितना अच्छा लग रहा है यार, नेल्स। मतलब नेल्स अभी मेरे छोटे हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, मैं बढ़ा रही हूँ पहले ऐसे नेल्स करने, क्योंकि मुझे नेल्स बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं और मैं नेल्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे को नेल्स बहुत पसंद है और अभी मेरे को मस्ती सूझ रही है। मस्ती सूझ रही है। तो आप लोग देख रहे हो ना कि आपकी लक्ष्मी क्या कर रही है, डांस कर रही है, और मेरे को बहुत मन कर रहा है। और जो मैं रजाई लेके आई थी, इसमें मेरे को कवर चढ़ाना, लेकिन पता क्या होता है, टोंक नहीं लगाओ, मतलब टाँके नहीं लगाओ ना, टाँके कह रही हूँ, वो जो खोल में वैसे नहीं लगाओ तो पता रजाई एक तरफ हो जाती है, खोली एक तरफ हो जाती है, कवर यानी कि रजाई का कवर एक तरफ हो जाता है और रजाई एक तरफ हो जाती है। आप लोग सोच रहे होगे लक्ष्मी बौरा गई हो क्या? लक्ष्मी बौरा गई हो क्या? अरे मैं मूड कर रहा है, मैं आज पता नहीं क्यों मन ही मन में बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, प्रसन्न। और आज मैं खुश हूँ। और आपको पता है, जब लक्ष्मी खुश होती है तो खुशी बताती है, जब दुख होता है तब दुखी बताती है। लेकिन फिलहाल में आपकी लक्ष्मी खुश है। और कौन कौन चाहता है कि आपकी लक्ष्मी हमेशा खुश रहे? वैसे तो सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे कमेंट किए थे, मैं क्या ही बताऊँ, क्या ही बताऊँ। मतलब कुछ नहीं हो सकता, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता जिन्होंने इतना, मतलब कहते ना, वेस्ट योर टाइम। आप अपना टाइम वेस्ट किया आपने, कि आपको मतलब कि इतना सा सेंस नहीं है कि आप कमेंट क्या कर रहे हो, कमेंट क्या कर रहे हो। देखो, अगर आप, सिंपल सी बात है, मुझे अपने कमेंट सेशन में गंदी चीजें तो बिल्कुल नहीं चाहिए, गंदी चीजें नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे कुछ गंदा लिख के जाओगे तो आपको क्या लगता है मैं बहुत सजा सुजू के रखूंगी? ना, बिल्कुल नहीं। इज्जत और सम्मान के साथ ब्लॉक करूंगी आपको, ठीक है? इज्जत और सम्मान के साथ, ना मैं आपको रिप्लाई दूंगी, ठीक है, ना मैं आपको रिप्लाई देने वाली हूँ, क्योंकि मैं पागलों के साथ अपना सर नहीं खपा सकती, ठीक है? आपके जो हिसाब के कमेंट्स होते हैं, आप लोग ऐसे पूछते हो, जो बैड कमेंट्स जो ज़्यादा करते हैं ना, और ये तू ऐसी है, तू वैसी है। भाई, जब आपने अपना ओपिनियन बना लिया है कि मैं ऐसी हूँ, तो आपको जरूरी क्या है लिखने का? जरूरी क्या है? अगर मैं कैसी भी हूँ, भाई अब ऐसी ही रहूंगी। आपकी नज़र में अगर मैं गंदी हूँ तो अच्छी थोड़ी हो जाऊंगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, सर के बल हो जाऊं। तो जब आपने ये सोच लिया है कि मैं गंदी हूँ, तो गंदी से ही आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है? और हो रही तो होती रहे, लेकिन यहाँ पे गंदगी करके जाओगे तो मैं गंदगी साफ कर दूंगी। सुबह सुबह आपने देखा होगा घर पे कचरा हो जाता है तो हम झाड़ू लगा के साफ कर देते हैं, तो वैसे ही हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत गंदगी आ जाती है, और मैं अपने कमेंट सेक्शन को गंदगी से नहीं भरना चाहती। मेरी फैमिली जो है, यूट्यूब फैमिली है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मुझे इस चीज़ का प्राउड है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कहते हैं जैसे आपका नेचर होता है वैसी ही आपकी फैमिली बनती है, तो जैसा मेरा नेचर है वैसी ही मेरी फैमिली है। मतलब कि फालतू में किसी से उलझना नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, अपने काम से काम रखना। और मुझे भी वो यही सजेस्ट करते हैं कि लक्ष्मी छोड़ो, इग्नोर करो, अवॉइड करो। और मुझे यही खुशी होती है कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे अच्छी जगह ले जाती, अच्छी दिशा देती है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहने के लिए बोलता है।
तो मुझे यही चाहिए कि फालतू के पचड़ों में मत पड़ो। जो कोई कहता है इग्नोर करो, उसके कहने से क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, आपके कहने से क्या होता है? आप बैड कमेंट करके जाओगे, आपकी सोच है, आपकी सोच है, आप रखो अपना। ठीक है, कोई भगवान नहीं है, ठीक है, मुझे जज करने वाला कोई भगवान नहीं, ना मैं किसी को जज करने वाली भगवान हूँ। सब ऊपर वाला देखता है, ठीक है। और कर्मों की सजा है ना सिर्फ एक ही देता है, वो है ऊपर वाला। ऊपर वाले से डरना चाहिए। मैं अपनी नज़र में सही हूँ, मुझे इस चीज़ का फ़क्र है। मेरे ऊपर वाले की नज़र में सही हूँ। अगर मैं इतू सभी गलत होती तो यहाँ बैठी नहीं होती। आज मेरा ऊपर वाला कहीं ना कहीं आ गया था तो इसीलिए मुझे बैड कमेंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और अब मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, अपने मुताबिक जीऊँगी। हर इंसान को अपने तरीके से जीने का हक है, क्योंकि एक जन्म, पता नहीं इस जन्म आप इंसान हो गए, हर जन्म आपको इंसान की योनि मिले या ना मिले, पता नहीं अगले जन्म क्या बनूं मैं, जाके कुत्ता बिल्ली पता नहीं क्या बन जाऊं, क्या बन जाऊं। अभी मैं अपनी बात रख सकती हूँ, बोल सकती हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं अरे अब तो छोड़ दे, अब तो छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं भैया, मैं इंसान हूँ, मैं कुत्ता नहीं हूँ कि मुझे किसी ने मार दिया और मैं मुसुक के रह गई, ठीक है। मैं गाय नहीं हूँ, किसी ने मुझे चोट पहुंचा दी और मैं मुसक के रह गई। मैं इंसान हूँ, इंसान बोलता है, ठीक है। जो हुआ आपकी नजर में वो चला गया दुनिया से, वो महान हो गया। मेरी नजर में वो महान नहीं हुआ, वो कायर हुआ, ठीक है, कायर हुआ। मैं बोलती रहूंगी, जिस पे बीतती है वो बोलता रहेगा, सुनाता रहेगा होल लाइफ, ठीक है। जो मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना उस इंसान ने, उस इंसान को मैं कभी माफ नहीं कर सकती, ठीक है, कभी माफ नहीं कर सकती। वो जो आप लोगों को लगता है कि अरे आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ूंगी, लेकिन उस इंसान को माफ नहीं कर पाऊंगी, होल लाइफ माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन धोखा और फरेब और उसकी वजह से मुझे जो जो सुनना पड़ा, जो जो मैंने सहा है, जो जो मैंने फेस किया, हाँ, अगर मैं उसे 1% धोखा देती, बदले में वो मुझे धोखा देता, तो मैं बर्दाश्त कर लेती, तो मैं माफ कर देती।